सो अगला पॉइंट है वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट डेफिनेशन वुड बी एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विथ नो लीगल वैल्यू। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होगा, यही क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। लीगली अ वॉइड एग्रीमेंट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल, जो कि बहुत देर तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। वाइल precise definition vary by jurisdiction, void agreement are generally categorized as being void from the beginning एंड वेर नेवर वैलिड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही वो वॉइड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली डिफाइंस टू हैव बीन वैलिड एट वन टाइम, किसी टाइम पे वो हो सकता है वो वैलिड हो, बट आर नाउ इनवैलिड, अब वो क्या है, इनवैलिड है बोल रहा है। हाउएवर डिस्पाइट दोज प्रिसाइज डेफिनेशंस एग्जिस्टिंग द टर्म आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है। दो तरीके से इन्होंने बताया कि एक तो क्या होगा, स्टार्टिंग से ही वॉइड ही होगा वो और बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं चलेगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया, हो सकता है वो स्टार्टिंग में क्या हो, वैलिड हो, लेकिन अभी वो इनवैलिड है बोल रहा है, तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एन एग्रीमेंट दैट वुड नेवर बी वैलिड इंक्लूडेड दोज दैट, कुछ एग्जांपल है एग्रीमेंट के दैट वुड नेवर बी वैलिड, जो कि वैलिड नहीं होंगे कभी भी, तो वो कौन से हैं, कैन नॉट बी executed such as street vendor selling the Brooklyn Bridge to a tourist, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, वेर मेड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा कोई भी जो विदाउट कंसिडरेशन के हो। तीसरा क्या है, रिक्वायर ब्रेकिंग द लॉ, जो कि क्या कर रहा हो, लॉ को ब्रेक कर रहा हो। चौथा क्या है, गो अगेंस्ट करंट पब्लिक पॉलिसी, जो कि करंट पब्लिक पॉलिसी जो है उसके अगेंस्ट जा रहा हो। अगला क्या है, इंक्लूड अ पार्टी दैट अ माइनर, जिसमें पार्टी कैसी हो, माइनर हो सकती है, इनटू इंटॉक्सिकेटेड हो सकती हैं और लीगली इंसेन हो सकती है एट द टाइम ऑफ साइनिंग, जिस टाइम पे वो साइन कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकता है सब। ये बोल रहा है कि कोई अपने सेंस में नहीं था, किसी ने अल्कोहल ले रखी थी तब किसी को साइन करवा दिया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरीके का भी नहीं होगा, वॉइड माना जाएगा ऐसा एग्रीमेंट भी बोल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट देखें तो मोस्ट straightforward type of void agreement is one that require breaking the law, क्योंकि बेसिक सी चीज है, कोई भी चीज अगर वॉइड हो रही है तो वो पक्का लॉ को क्या करी होगी, ब्रेक कर रही होगी, इसलिए वो चीज वॉइड हो जाती है। A gang of thieves may make an agreement to steal a valuable painting, एक गैंग है चोरों की, वो क्या करती है, एग्रीमेंट बनाती है चोरी करने के लिए एक वैल्यूबल पेंटिंग को, ठीक है, जो कि बहुत प्राइजेबल है, एंड स्प्लिट द प्रोसीड्स इवनली, but if one party is the agreement does not receive a fair share, अगर क्या होता है, कोई एक पार्टी उस एग्रीमेंट से जो है कोई ठीक तरीके का शेयर नहीं प्राप्त करती है, he cannot take the others to court फॉर नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो दूसरी पार्टी को जो है कोर्ट में नहीं ले जा सकता है कि उसने उसके चीजों को फुलफिल नहीं किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड लीगली वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं था बिकॉज वो लोग चोरी कर रहे थे, ठीक है। तो वो इस आधार पे कि हम लोगों ने चोरी की, चोरी करते रहे हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया और अभी मेरे को इन्होंने कम पैसे दिए हैं, तो इस चीज को लेके वो उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकता क्योंकि उनका काम ही जो था वो इलीगल था। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन in which a performer agrees to a set of shows but then becomes injured and cannot perform after all. In these circumstances, the contract was valid initially but is now impossible to fulfill. क्या बोल रहा है, कॉमन एग्जाम्पल है void contract का, वन विच परफॉर्मर agrees to set of shows, एक जो परफॉर्मर है वो एग्री करता है टू सेट ऑफ सोर्स बट द बिकम्स इंजर्ड, अब वो क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, उसको चोट लगी है एंड कैन नॉट परफॉर्म आफ्टर ऑल, लेकिन उसके बाद क्या वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति जब हो जाएगी, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड इनिशियली तो वो वैलिड था लेकिन अभी वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है करना, ठीक है।